मैं आपके बारे में नहीं पूछ रही, मैं मेहरू के बारे में पूछ रही थी। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? जब से मेहरू की शादी हुई है वो एक रात यहाँ पर आकर कभी नहीं रुकी है, और अभी अचानक से इतने सारे दिनों के लिए रहने आ गई है। मेहरू, शाहनवाज भाई ठीक है ना? तुम्हारी बात हुई है, फोन आया उनका? जी बिल्कुल ठीक है वो। तुम्हें पता है शाहनवाज भाई की शादी की खबरें पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं आजकल। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो फायजा तुम? फायजा आप भी कैसी बातें कर रही हैं आप? बोलने से पहले सोच तो लिया करें। आपको पता है अम्मी की तबीयत का। फेक न्यूज़ है ये तो, और आपको पता है इस तरह की खबरें तो आती रहती हैं। मेहरू, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। पूरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही खबर चल रही है कि शाहनवाज शाह दूसरी शादी कर रहा है। मेहरू, ये क्या कह रही है फायजा? अम्मी यही तो कह रही हूँ मैं आपसे, खामखा आप परेशान हो रही हैं। फेक न्यूज़ है ये, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, एक्टर्स हों या फिर सियासतदान। पता नहीं कितनी कितनी शादियाँ करवा देते हैं इनकी ये लोग खुद ही बैठे बिठाए। फायजा आप तो इतनी अक्लमंद हैं, कम से कम बोलने से पहले सोच तो लिया करें। हाँ अम्मी, वैसे मेहरू बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा चलें, छोड़ें, जाने दें इस बात को। अम्मी आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। फायजा, तुमने तो मेरे दिल की धड़कन ही बंद कर दी। नहीं, मुझे लगा कुछ हो ही जाएगा मुझे। अम्मी अल्लाह ना करे, इतना मत सोचा करें छोटी सी बात पे। मेरी बेटियों की खुशी से ही मेरी जिंदगी है। आपकी दुआएं हैं ना हमारे साथ, सब ठीक है। सफदर, आपने आज नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, चाय तो पी लें। बनवाऊं आपके लिए? तुम ऐसा करो कि पहले अमल को नाश्ता करवा दो। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसे फेस कर सकूं। सफदर, आप चाय पी लें वरना आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। मैंने अमल का पसंदीदा नाश्ता बनवाया है, मैं उससे खिला दूंगी, आप फिक्र मत करें उसकी। जब तक मेरी बेटी नाश्ता नहीं करेगी ना, मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। मैं आपसे कहती थी ना कि अपनी बहन पर आंख बंद करके भरोसा ना कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब सब कुछ आपके सामने है। देखो, इंसान अपनों पर ही तो आंखें बंद कर एतबार करता है ना, और मेरी बहन के अलावा इस दुनिया में मेरा है कौन? अच्छा, अब आप टेंशन मत लेना, मैंने अमल के लिए भी बनवा दिया है नाश्ता, और आप भी चल के उसके साथ नाश्ता कर लें। आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई है। क्या बताती और कैसे बताती? मुझे खुद ही नहीं पता था कि शाहनवाज और आंटी के आखिर इरादे हैं क्या। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आपको कुछ नहीं पता? शाहनवाज भाई के दूसरे निकाह की कोई तो बात की होगी उनकी अम्मी ने आपसे, और आप तो कहती थी कि आपके बीच और शाहनवाज भाई के बीच सब कुछ ठीक है, आप बहुत खुश हैं उस घर में। वो सब झूठ था? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच है और क्या झूठ। मुझे लगता था कि शायद शाहनवाज को मुझसे मोहब्बत है, और इसी वजह से मैंने पूरी कोशिश की अपने रिश्ते को पूरी तरह निभाने की। लेकिन क्या हुआ? खैर, ऐसा नहीं है कि मैं टूट जाऊंगी या मैं हार जाऊंगी। वो जो करना चाहता है वो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपनी जिंदगी किसी के लिए भी खराब नहीं करने वाली। वल्लाह आपी, आपको पता है अगर ये बात अम्मी को पता चल गई ना। तुम इस बारे में अम्मी से कुछ भी नहीं कहोगी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर मगर कुछ भी नहीं। तुम जानती हो ना अम्मी की तबीयत को। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी तबीयत खराब हो या उन्हें ज़रा से भी तकलीफ पहुंचे। ये मामला मैं खुद संभाल लूंगी, इतनी मजबूत हूँ मैं। लेकिन आखिर कब तक आप ये बात अम्मी से छुपाएंगी? वक्त आने पर मैं खुद अम्मी को बता दूंगी, लेकिन तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी। क्या किस्से कहानियां सुनाई जा रही हैं भाई? किसके बारे में बात हो रही है? कुछ भी नहीं अम्मी, वो मुस्कान की पढ़ाई के बारे में ऐसे आपस में बातें कर रहे थे। शाहनवाज को कॉल की थी बेटा? ठीक है ना? कब आ रहा है पाकिस्तान वापस? जी अम्मी, मेरी बात हुई थी। वापसी का तो मैंने पूछा नहीं क्योंकि वो बहुत बिजी थे। अब दोबारा कॉल करेंगे ना तो मैं पूछ लूंगी। अच्छा चल, तुम दोनों बहनें बैठ के बातें करो, मैं जरा किचन में काम देख के आती हूँ।
समन की इतनी सारी कॉल्स आई हुई हैं। अब क्यों कॉल कर रही है ये? अब कहने को रह क्या गया है बाकी? हद होती है। बाजी, हाँ बोलो। बीबी ने दरवाजा खोल दिया, उन्हें बहुत तेज बुखार है। क्या तेज बुखार है अमल को? अमल, शुक्र है तुमने दरवाजा तो खोला। बेटा सलमा बता रही थी तुम्हें बुखार है। अमल, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उठो मेरे साथ, चलो डॉक्टर के पास। जल्दी उठो, डॉक्टर के पास चलो। शाबाश, मेरे साथ। ये तेज बुखार हो गया बेटा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, शाहनवाज आ रहा है ना। अमल, तुम्हें बहुत तेज बुखार है बेटा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। शाहनवाज का वेट करूंगी मामा, शाहनवाज आ रहा है, मुझे पता है वो रास्ते में है, वो आ रहा है। आ जाएगा, शाहनवाज भी आ जाएगा, लेकिन बेटा तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी घर पे। आप जाए ना, मैं शाहनवाज के साथ ही जाऊंगी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं शाहनवाज के साथ जाऊंगी। सफदर को बताती हूँ, फोन करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझसे नाराज हैं बीजान? नाराज? क्यों? दरअसल मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दें अगर मैंने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई हो तो। मेरू, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, जिंदगी में इस तरह की चीजें होती रहती हैं और जरूरी नहीं है कि हमेशा छोटे ही गलती करें। कभी कभार अनजाने में बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं। वैसे बेटा, मेरा ख्याल है कि अब ये पुरानी बातें करने का कोई मकसद नहीं है। तुम अपने घर में खुश हो, शायद तुम नहीं जानती, लेकिन राफे अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए दुआ करो। अगर मैं चाहती तो तुम्हारे और राफे के दरमियान गलतफहमी दूर कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जिसकी सज़ा मुझे आज भुगतनी पड़ रही है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप बीजान? मैंने आपको या राफे को कभी भी बद्दुआ नहीं दी, हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। हमने भी हमेशा तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ की है।